किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी चारों के साथ रहती थी। चारों बहुत छोटी थी, इसलिए वह खुद भोजन लाने नहीं जा पाती थी। एक दिन टूनी और चारों जंगल में भोजन तलाश करने के लिए निकली। कुछ ही दूर जाकर टूनी अपनी बेटी चारों से कहती है, मेरी प्यारी बेटी चारों, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे रसीले फल लाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन मम्मा आप पापा के लिए भी फल लेके आना। पापा मीठे रसीले फल बहुत पसंद करते हैं। मम्मा आपने देखा नहीं, पापा कल भी मीठे फल खा रहे थे। ओहो, तुमको तो अपने पिता का बहुत ख्याल रहता है। मेरी बेटी चारों, मैं तुम्हारे लिए भी फल लाऊंगी और तुम्हारे पापा के लिए भी। यह कहकर टूनी फल लाने चली जाती है। इधर चारों की नजर पास ही एक छोटे पेड़ पर पड़ती है। तब वह उसके पास चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, यहाँ ये कितना सुंदर फल का पेड़ है। यह पेड़ तो मेरे ही तरह बिल्कुल छोटा है। मैं एक काम करती हूँ, इस पेड़ में पानी डाल देती हूँ। यह कहकर नन्ही चारों उस छोटे से पौधे में पानी डालने लगती है। तभी टूनी वहाँ फल लेके वापस आ जाती है और बोलती है, चारों बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा, ये छोटा सा पौधा सूखे जा रहा है, इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही थी। मम्मा, मुझे लग रहा है ये छोटा सा पेड़ मुझे दुआ दे रहा है। मम्मा बोलो ना, मैंने अच्छा काम किया ना? हाँ मेरी बेटी, तुमने बिल्कुल सही काम किया। हमेशा तुम अच्छा काम करते रहने की कोशिश करो। ये देखो चारों, मैं तुम्हारे लिए मीठे रसीले फल लाई हूँ। इसे यहीं पर खाओगे या घोंसले में जाके खाओगी? मम्मा, मैं घोंसले में जाके अपने पापा के साथ खाऊंगी। चारों ऐसा बोल ही रही थी, तभी एक तीर आकर टूनी के पेट में लगता है, जिससे वहीं पर टूनी की मौत हो जाती है। तब चारों बोलती है, मम्मा आपको क्या हो गया? उठो ना मम्मा। मम्मा, हम लोग कितने खुश थे, पर अचानक ये क्या हो गया? मम्मा, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? फिर चारों रोते रोते वहाँ से अपने पापा के पास चली जाती है। मैंने तुम्हारी मम्मा को कहा था कि आज भोजन लाने में मैं ही चला जाता हूँ, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। पापा, मैं और मम्मा आने ही वाली थी, तभी ये सब कुछ हो गया। इस तरह एक दुष्ट शिकारी ने हंसते खेलते हुए परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। चारों और उसका पापा रोते रोते सो जाते हैं। टूनी के परिवार का कष्ट अभी दूर नहीं हुआ था, पर इस पापी पेट के लिए तो भोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए टूना भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात गोरी कौवे से होती है। तब गोरी कौवी बोलती है, टूनी की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब माँ के बिना चारों कैसे रहेगी? चारों तो अभी बहुत छोटी है, उसे अकेले घर में रखकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। गौरी, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही करो जो हर कोई करते हैं। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जो बहुत अच्छी है, उसका नाम पारो है। वह चारों की भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। वह घर के साथ साथ तुम्हारे और चारों का भी ख्याल रखेगी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, पर पारो चारों का ख्याल रखेगी ना? क्यों नहीं रखेगी? पारो बहुत ही अच्छी चिड़िया है, तुम मुझ पर विश्वास करो। पारो आपकी बेटी चारों का अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर गोरी कौवी टूना की शादी पारो चिड़िया से करा देती है। फिर टूना जब अपने घर में पारो को साथ ले आता है, तो पारो को देखकर चारों बोलती है, पापा, ओ पापा, ये आंटी कौन है? इस बार चारों का पापा जब तक कुछ बोलता
उससे पहले ही पारो बोल पड़ती है। चारो, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पापा, ओ पापा, लेकिन मम्मा तो एक ही होती है। आप नई मम्मा कहाँ से लाए हैं पापा? चारो, मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मरने से बहुत पहले ही मुझसे बोली थी, अगर दुर्भाग्य से मैं मर गई तो आप मेरी चारों का ख्याल रखने के लिए उसे नई माँ ला देना। यह सुनकर चारों एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी नई मम्मा को देखने लगती है। फिर अपनी नई मम्मा के गले लगकर रोने लगती है। चारों, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की ही तरह खुश रखूंगी। चारों, तुम अभी सो जाओ, कल मैं तुम्हें नदी किनारे घुमाने ले जाऊंगी। फिर चारों सो जाती है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। शुरू में पारो अपनी सौतेली बेटी चारों को बहुत प्यार करती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन जब पारो अंडे दिए तभी से वह चारों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी। मम्मा, ओ मम्मा, चलो हम लोग नदी के किनारे घूमने चलते हैं। अब मेरा नया बच्चा आने का समय हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी। और सुनो, आज से तुम बहाने बनाना छोड़ दो, अब तुम खुद का काम खुद करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मा, आज से मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी और आपके इस अंडे का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह, देखो चारों, तुम मेरे अंडे को छूना भी मत। अगर तुम मेरे अंडे को हाथ लगाई तो यह नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से मेरे अंडे गिर जाए। मैं अपने अंडे का खुद ही ख्याल रखूंगी। बड़ी आई ख्याल रखने वाली। फिर चारों अकेली पानी पीने नदी चली गई। पहली बार चारों अकेले नदी में पानी पीने आई थी। कालू जी, वह देखिए, वह चारों है, उसकी माँ नहीं है। चलो हम लोग उसे अपना कुछ फल दे देते हैं। यह कहकर कबूतर और कालू चारों के पास जाते हैं। चारों, ये लो, ये सब फल खा लो। तुम्हारी मम्मा नहीं है ना? मेरा पापा मुझे नई मम्मा ला कर दिया है। आप लोग कबूतर और कालू है ना? मुझे मेरी माँ ने बताई थी। हाँ चारों, हम लोग वही हैं। लेकिन चारों, ये तो तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने सुना है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी माँ बताती है कि सौतेली माँ अपने सौतेली बच्चे को घर से निकाल देती है। नहीं कबूतर नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे समय पर खाना देती है और मुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाती है। इस तरह कबूतर चारों और कालू कौवा नदी किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उधर टूना वापस घर आ जाता है और पारो से पूछता है, पारो, चारों कहाँ है? घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। वह पानी पीने नदी गई है। क्या चारों अकेली नदी चली गई? ओह, देखिए टूना जी, अब वह छोटी नहीं रही। अब उसे खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कितना दिन उसका ख्याल रखूंगी। पारो, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा ना। मैं अपने अंडे पर बैठूंगी या उसे लेकर नदी के किनारे जाऊंगी। अब मैं चारों का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अब मेरा भी बच्चा होगा, मुझे अपना बच्चा भी संभालना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब पारो अब तुम्हारी बच्ची नहीं है? पराया तो पराया ही होता है। वह पहले ही कब मेरी बच्ची थी जो अब मेरी बच्ची होगी। चारों मेरी सौतेली बेटी है और एक माँ का अपना बच्चा सबसे अपना होता है और मैं अपने संतान को ही लाड प्यार दूंगी। ये सारी बातें चारों घर के बाहर से सुन रही थी। वह चुपके से घर में आकर सो जाती है। उसने अपने मम्मा पापा को भी नहीं बताई कि वह उनकी सारी बातें सुन ली है। चारों मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। आज माँ की बहुत याद आ रही है। ओह,
देख रहे हैं, आप अपनी बेटी की बात सुन रहे हैं। मैं कितना भी उसे माँ का प्यार दूं, पर उसे टूनी की ही याद आएगी। इसने तो कभी मुझे माँ माना ही नहीं। कुछ भी करूं, पर सौतेली माँ कभी भी अपनी माँ नहीं होती। चारों अपनी माँ की किसी भी बातों का उत्तर नहीं दी और वह खामोश होकर सो गई। इधर टूना भी खामोश था। इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुनिए जी, जब मेरा बच्चा अंडा से बाहर आएगा तब आप उनके लिए नरम नरम फल लाइएगा, ताकि मेरा बच्चा चुस्त रहे। और हाँ, इस चारों की बच्ची के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह टूना सब समझ गया कि अब पारो चारों को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। फिर एक दिन पारो के अंडे से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। तब पारो उससे गले लगाकर बोलती है, मेरे प्यारे बेटे, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नरम नरम फल लाने गए हैं। मम्मा, मैं मुन्ना को ले सकती हूँ क्या? नहीं, मुन्ना पर तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे। भागो यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। जाओ, जाके नदी के किनारे खेलो। और सुनो, अगर हो सके तो अपना भोजन खुद से ढूंढ कर खा लेना। आज से तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए भोजन नहीं लाएगा। अब मेरा मुन्ना आ गया है, अब मुन्ना के लिए ही सिर्फ तुम्हारे पापा भोजन लाएंगे। मम्मा, मैं भी मुन्ना के लिए खाने का कुछ लेके आऊंगी। यह कहकर चारों नदी के किनारे चली जाती है। अब ये चारों मुन्ना की भी भोजन पर नजर रखेगी। अब इस चारों की बच्ची को कैसे भी करके घर से निकालना ही पड़ेगा, तभी मैं अपना मुन्ना के साथ आराम से इस घर में रह पाऊंगी। फिर टूना अपने मुन्ना के लिए नरम नरम फल लेके आ जाता है। अरे वाह पारो, तुम्हारे अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। देखिए देखिए टूना जी, हमारी मुन्ना की आंखें बिल्कुल आप ही के आंखों जैसी है और होंठ भी बिल्कुल आपके होंठ की तरह है। हाँ पारो, हमारा मुन्ना बहुत सुंदर है। हमारे अंडे से पहली बार बच्चा निकला है। टूना जी, क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ये लो पारो, ये नरम नरम फल है, इसे मुन्ना को भी खिलाओ और चारों को भी खिलाना। चारों तो जंगल चली गई है। आज मैंने उसे कह दिया कि तुम अपना भोजन खुद ही ढूंढ कर खा लो। अरे पारो, ये सब तुम क्या बोल रही हो? चारों अभी भी छोटी बच्ची है, वह कैसे अपना भोजन खुद ढूंढेगी? क्यों नहीं ढूंढ पाएगी? वह अभी इतनी भी छोटी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं ये फल अपना भाई मुन्ना के लिए लेकर जाऊंगी। मुन्ना ये फल देखकर बहुत खुश होगा। चारों, तुमने तो अभी भी कुछ नहीं खाई हो। अगर ये फल तुम अकेली खा लोगी फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम इसे मुन्ना के लिए लेकर जाओगी तो तुम क्या खाओगी? ऐसा करो, ये सब फल तुम ही खा लो। नहीं नहीं तोता अंकल, मैं अपने मम्मा पापा और मुन्ना को खुश करना चाहती हूँ। फिर चारों वह फल लेकर अपना घर आ जाती है और बोलती है, मम्मा, पापा, ओ पापा, देखिए मैं हमारे मुन्ना के लिए क्या लाई हूँ। मैं मुन्ना के लिए खाने के लिए फल लाई हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये चारों पागल हो गई है क्या? ये हमारे मुन्ने को जान से मारना चाहती है क्या? देखो चारों, तुम इस तरह का फल हमारे मुन्ना को हरगिज ना खिलाना। ये अभी सिर्फ और सिर्फ नरम नरम फल ही खाएगा। चारों, ये सब फल तुम खुद खा लो, मैं तुम्हारे भाई के लिए नरम नरम फल लाऊंगा। फिर चारों वह सब फल खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पारो टूना से कहती है, देखिए टूना जी, चारों अब बड़ी हो गई है, अब वह अकेली रह सकती है, अपना भोजन खुद ढूंढ कर खा सकती है। अब हमारे घर में भी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए आप चारों से कह दीजिए कि वह घर से कहीं जाकर रहने के लिए अलग अपना घर बना ले। पारो, चारों अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वह अकेली रह सके और अकेली अपना घर बना सके।
जब घर से बाहर जाएगी तब सब सीख जाएगी। मैं जब भी अपने मुन्ना को फल खाने देती हूँ वह मुन्ना की तरफ देखती रहती है। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और इसी घर में रहेगी। तो फिर आप सुन लीजिए टूना जी, मैं अपने मुन्ना को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहिए यहीं पर अपनी बेटी के साथ। यह सुनकर टूना खामोश हो जाता है। आज मेरा एक बच्चा हुआ है, कल और भी बच्चे होंगे, और कितना दिन वह यहाँ रहेगी। एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। अगर आप उसे जाने के लिए नहीं कह सकते हैं तो मुझे बोलिए, मैं ही उसे बात करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद टूना बोलता है, देखो फारो, मैं ये सब अपनी बेटी को नहीं कह सकता, इसलिए तो कह रही हूँ, मैं ही बोलती हूँ चारों को। दूसरे दिन पारो चारों से बोलती है, चारों, तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यह घर बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी हो गई हो, और हम लोग चाहते हैं कि तुम अब खुद हर काम सीख जाओ। पापा, मैं तो पहले ही से अपना भोजन खुद ढूंढ के खा रही हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों के पास सोते समय ही आती हूँ। टूना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह खामोश रहा। तो क्या हुआ, तुम अभी जाती हो या धक्के मारकर घर से निकाल दूं? बस अब बहुत हो गया चारों, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अब यहाँ से चली जाओ। जब चारों अपने पिता की तरफ देखती है तो वह दूसरी तरफ देख रहा था। तभी चारों वहां से चली गई। जंगल में रात हो चुकी थी। तब चारों कबूतर के घोंसले में गई। तब कबूतर बाहर आकर उससे पूछता है, अरे चारों, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है? कबूतर, तुमने ठीक ही कहा था। आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पापा भी मुझे नहीं रखा। मुझे पहले ही से मालूम था कि वे सब तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। कबूतर, आज रात मुझे तुम्हारे घर में रहने दो ना, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। अरे, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जब जो चाहे यहाँ रहने आ जाए। जाओ, भागो यहाँ से। मम्मा, ये मेरा दोस्त है, हम लोग हर दिन नदी किनारे मिलजुल कर खेला करते थे। चुप, एकदम चुप हो जाओ। तब चारों वहां से चली जाती है। रात में बहुत ठंड पड़ रही थी। चारों बहुत देर तक जंगल में उड़ती रही। उड़ते उड़ते वह वही आ जाती है जहां उसकी मम्मा टूनी का तीर लगने से मृत्यु हो गई थी। मम्मा, आज मालूम हुआ कि जिंदगी माँ के बिना कितनी अधूरी होती है और कितनी तकलीफों का सामना करना होता है। मम्मा, पापा ने मुझे एक बार भी रुकने नहीं कहा। मम्मा, जब मैं घर से निकली तो पापा एक बार भी नहीं पूछा कि चारों तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। मत जाओ चारों। मम्मा, पापा भी लगता है कि अब सौतेला बन गया है। मम्मा, पापा नई बीवी और नया बच्चा पाकर सब भूल गया है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चारों इस तरह बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहाँ एक पेड़ बोलता है, चारों, मैं बहुत छोटा था जब तुम मुझे पानी दी थी। तुमने मेरी मदद की थी। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी मम्मा की मृत्यु हुई थी और मैं छोटा होने के कारण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। क्या आप वही छोटा पौधा है जिसकी मैंने सिंचाई की थी? हाँ, मैं अब विशाल एप्पल का पेड़ बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें घर दूंगा, जलावन के लिए लकड़ियाँ दूंगा और खाने के लिए फल भी दूंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा एक बड़ा सा एप्पल लेकर उसमें अपने लिए एक घर बना लो और मुझसे लकड़ियाँ काटकर आग जलाकर ठंड से राहत पालो। चारों, थोड़ा मेहनत करो, फिर तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एप्पल पेड़ चारों को एक एप्पल देता है।
चारों एप्पल खाते खाते लकड़ियों में आग जलाकर ठंड से राहत पाती है और एप्पल पेड़ पर एक बड़ा सा एप्पल में अपने लिए घोंसला बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है।